दोस्तों वेलकम। आज हम लोग क्लास 8 10 मैथ्स न्यू सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई ने 2022-23 के पैटर्न को चेंज किया है। तो कुछ गुड न्यूज़ भी है, कुछ बैड न्यूज़ भी है और कुछ चैप्टर इसमें डिलीट किए गए। तो सिर्फ हम लोग डिलीटेड चैप्टर एंड एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों जो बचा है वो तो पढ़ना ही होगा और जो नहीं पढ़ना है पहले वो जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। तो अब हम देखेंगे चैप्टर 1 से रियल नंबर। तो रियल नंबर चैप्टर 1 से यूक्लिड डिवीज़न लेमा एग्जाम्पल नंबर 2, 3 एंड एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 को डिलीट किया गया है। ठीक, यूक्लिड डिवीज़न लेमा एग्जाम्पल नंबर 2 एंड 3 और एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 5 को डिलीट किया गया है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर 2 में। तो चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल में हम लोग डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स डिलीट किया गया है। और ये एनसीईआरटी मैथ का बात हो रहा है तो एनसीईआरटी मैथ से पेज नंबर 33 से आगे कुछ नहीं पढ़ना है। साथ ही एक्सरसाइज 2.3 नहीं करनी है। ठीक, क्या क्या एक्सरसाइज मतलब चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल से डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल नहीं पढ़ना है और एनसीईआरटी पेज नंबर 33 के आगे कुछ नहीं पढ़ना है और साथ ही एक्सरसाइज 2.3 नहीं करना है। उसके बाद बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है वो नहीं पढ़ना है और डोंट यूज़ दिस मेथड इन सॉल्विंग, मतलब इसी मेथड का यूज़ करके हमें कोई भी सवाल नहीं बनाना है। ये सारे को क्या किया है, डिलीट किया गया। जब मेथड ही ये डिलीट कर दिया है तो इसका यूज भी हम लोग नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 4 की ओर चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 में हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीट द स्क्वायर मेथड, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को क्या किया गया है, डिलीट किया गया है। ठीक, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से दोस्तों कुछ भी नहीं डिलीट किया गया है। चैप्टर नंबर 5 को हमें जैसा पहले पढ़ते थे पूरा का पूरा पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो चैप्टर नंबर 6 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं पढ़ना है और पेज नंबर 68 से मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल टॉपिक डिलीट किया गया है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 168 से आगे कुछ नहीं पढ़ना है। साथ ही एक्सरसाइज 7.3 भी हमें नहीं पढ़ना है। ठीक दोस्तों, यहाँ एक मिस्टेक है, यहाँ पे 6.3 होगा। ठीक, आप लोग सही कर लीजिएगा, यहाँ पे 6.3 होगा। पेज नंबर 68 168 से आगे कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ पे पेज नंबर ये एक्सरसाइज 6.3 होगा, मतलब 6.3 हमें नहीं पढ़ना है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग ट्रायंगल में चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 में बहुत सारा टॉपिक डिलीट किया गया है। तो चैप्टर नंबर 7 को ज़रा अच्छा से समझेंगे। पहला, मोटिवेट इन इफ़ आ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट, मतलब ये सब क्या है, एक तरह का मान लीजिए थ्योरी है, बस ये सब हमें नहीं पढ़ना है। राइट एंगल ट्रायंगल टू हाइपोटेनियस एंड ट्रायंगल ऑन इच साइड ऑफ परपेंडिकुलर आर सिमिलर, ये सब क्या एक थ्योरी है तो वो नहीं पढ़ना है। ठीक, फिर उसके बाद हम देखेंगे चैप्टर 7 में ही प्रूव करना है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल द रेशियो ऑफ द स्क्वायर देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। ये भी एक क्या है, थ्योरी है, ये भी हमें नहीं पढ़ना है। आप बुक लेकर अगर बैठे हो गए तो ये थ्योरी आप मिला लीजिएगा, ये सारा चीज़ हमें नहीं पढ़ना है। ठीक, उसी तरह दूसरा प्रूव करने का दिया है इन अ ट्रायंगल द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनियस इज इक्वल द सम ऑफ स्क्वायर अदर टू साइड, मतलब पाइथागोरस थ्योरम भी हमें नहीं पढ़ना है। ठीक, उसके बाद आता है प्रूफ नंबर 4 में in a triangle if the square on one side is equal to the sum of the square on the other two side the angle opposite to the first side is a right angle, मतलब कन्वर्जन है, पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्जन है, मतलब जस्ट उल्टा मतलब नहीं करना। अगर हम कहें तो इन शॉर्ट में एक्सरसाइज 6.4 और एक्सरसाइज 6.5 का कुछ भी हमको नहीं करना है और उसमें जो जो थ्योरम का यूज़ होगा वो थ्योरम भी हमें नहीं करना है। ठीक, चैप्टर नंबर 7 यहाँ पे ख़त्म होते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी एक करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे 7.4 और 7.5 का बात हो रहा है। ठीक,
चैप्टर नंबर 8 से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया, नो रिडक्शन, कुछ भी नहीं डिलीट किया, इसमें सारा पढ़ना है। अब बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 9 की ओर। तो दोस्तों चैप्टर नंबर जिस तरह 8 और 9 एक दूसरे से रिलेट करता है, उसी तरह चैप्टर नंबर 8 और 9 में हमें टोटल पढ़ना है। चैप्टर नंबर 10 को भी हमें टोटल पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन जो है वो पूरी तरीके से क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, इसे हमें नहीं पढ़ना है। चैप्टर 11 में कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 को, तो उसको भी कुछ भी नहीं डिलीट किया गया, इसमें भी सारा चीज़ पढ़ना है आपको। चैप्टर नंबर 3 में कुछ टॉपिक डिलीट किए गए, जैसे फ्रस्टम ऑफ कौन, मतलब एक्सरसाइज 13.4 में हमें कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक, कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स है, इसमें हमें ऑगिव मतलब एक्सरसाइज 14.4 है दोस्तों, 14.4 का हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया गया, मतलब इसको हमें सारा पढ़ना है, ठीक। तो एक बार फिर से मैं तो दोस्तों यही था क्लास 10 का सिलेबस। एक बार आप फिर से वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, या तो आप कॉपी में नोट करके या अपने बुक में टिक लगा सकते हैं आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर ये वीडियो आपका हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक कर लो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। थैंक यू।